अगर यूक्रेन युद्ध नहीं रुकेगा तो फिर क्या अमेरिका रूस से भिड़ेगा? अगर युद्ध विराम का प्रस्ताव रूस ने ठुकराया तो दुनिया के लिए होगा सबसे बुरा दिन। ट्रंप ने रूस को दी है सबसे बड़ी चेतावनी, क्योंकि ट्रंप के 100 दिन वाले युद्ध विराम के प्रस्ताव पर पुतिन पूरी तरह सहमत नजर नहीं आ रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यूक्रेन का युद्ध 100 दिन के लिए रुकेगा या जंग की ज्वाला और भड़केगी? तीन साल बाद क्या थमेगी यूक्रेन युद्ध की आग? क्या 100 दिन वाला होगा युद्ध विराम या जारी रहेगा त्राहिमाम? एक और वर्ल्ड वॉर का डर, क्या पुतिन करेंगे सरेंडर? ये वो सवाल है जो यूक्रेन युद्ध के आसपास मंडरा रहे हैं, जिस वॉर को अमेरिका किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है, जिस युद्ध को रोकने के लिए यूक्रेन तैयार है। क्या युद्ध विराम के लिए पुतिन तैयार या होगा एक और वर्ल्ड वॉर? लेकिन पुतिन के शुरुआती रुझान बता रहे हैं कि वो युद्ध विराम के लिए आसानी से तैयार नहीं, और इसके लिए उन्होंने रख दी है एक ऐसी शर्त जिसने ट्रंप का पारा हाई कर दिया है। यही वजह है कि ट्रंप ने ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी, युद्ध विराम नहीं हुआ तो आएंगे दुनिया के बुरे दिन। दरअसल 100 दिन वाले युद्ध विराम के प्रस्ताव का रूस ने समर्थन तो किया है, लेकिन यह समर्थन पूरी तरह नहीं। इसलिए ट्रंप ने रूस को चेताया है और कहा है कि अगर उसने युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकराया तो यह दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा। दरअसल ट्रंप की टिप्पणी पुतिन के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 दिन के युद्ध विराम के विचार का समर्थन वो करते हैं, लेकिन इस बारे में उनके मन में कई गंभीर सवाल हैं। इतना ही नहीं, पुतिन ने यहां तक कहा था कि कुछ मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है। युद्ध विराम को लेकर एक तरफ ट्रंप सक्रिय है तो दूसरी तरफ पुतिन का अपने सहयोगी नेताओं के साथ बैठकों का सिलसिला जारी है। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के साथ बातचीत की है और कहा है कि वो लड़ाई रोकने के प्रस्ताव से सहमत है, लेकिन यह युद्ध विराम ऐसा होना चाहिए जिससे इस संकट के मूल कारण भी समाप्त हो जाए। दरअसल 100 दिन वाले युद्ध विराम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बेहद एक्टिव हैं। एक तरफ जहां ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को मॉस्को भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में उन्होंने नाटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात की है। इस दौरान ट्रंप ने बताया कि पुतिन युद्ध विराम के प्रस्ताव पर सहमत तो हैं, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। दरअसल पुतिन ने युद्ध विराम के लिए जो शर्त रखी है उसका खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पुतिन की 2 प्रमुख मांगे हो सकती हैं, जिसके लिए वो ट्रंप के साथ 1-to-1 बातचीत करने को तैयार है। इनमें पहली शर्त हो सकती है यूक्रेन को नाटो से अलग करना, और दूसरी शर्त है जेलेंस्की को सत्ता से बेदखल करना। जाहिर है इन्हीं मुद्दों पर यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की शुरुआत हुई थी, लेकिन इन्हीं मुद्दों पर युद्ध विराम का मामला फिलहाल अटकता दिख रहा है। फिलहाल पुतिन ने प्रस्ताव का समर्थन तो किया है, लेकिन फाइनल फैसला अभी बाकी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी पुतिन के मंशा पर सवाल उठाए और कहा है कि पुतिन पर दबाव बनाना बेहद जरूरी है। जाहिर है 3 साल से जारी यूक्रेन युद्ध का अंत फिलहाल आसान नजर नहीं आ रहा। चुनौती पुतिन को तैयार कराने की है, और पुतिन तभी तैयार होंगे जब उनकी शर्तें मानी जाएंगी। ऐसे में आने वाले कुछ दिन बेहद निर्णायक होने वाले हैं, जो तय करेगा कि युद्ध लंबा खिंचेगा
या फिर 100 दिन वाली शांति आएगी? टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।